हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली पूरा केंद्रित है सिर्फ एक एसएससी ने जो एक स्टेटस रिपोर्ट डाली है आज 1 दिसंबर को कि एज ऑन कितने एग्ज़ाम्स के उनके रिजल्ट्स पेंडिंग है उसके अराउंड। तो जो एसएससी ने जो रिपोर्ट डाली है उसमें 5 एग्ज़ाम्स का उसने उल्लेख किया है, जिसमें एक तो जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम है जिसका फाइनल रिज़ल्ट पेंडिंग है अभी। CHSL के एग्ज़ाम का Tier 1 अभी अभी हुआ था तो उसका रिज़ल्ट पेंडिंग है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एग्ज़ाम हुई थी, उसके पेपर 1 का रिज़ल्ट पेंडिंग है। CGL का Tier 2 Tier 3 दोनों हुए थे, लेकिन अभी जो मेंशन किया Tier 2 के रिज़ल्ट की टेंटेटिव डेट दी है। इसी तरह CPO का जो पेपर 1 हुआ था उसके एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसकी एक टेंटेटिव डेट दी है। जो ये डेट्स दी हैं ये टेंटेटिव हैं, इसका मतलब ये है कि ये या तो रिज़ल्ट इस डेट पे आएगा या इस डेट के बाद कभी भी आ सकता है, ये अनुमानित डेट इन्होंने दी है। जो कमीशन ने कहा है कि जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिज़ल्ट 20 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी तरह CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो Tier 1 था उसका 15 जनवरी को उसका रिज़ल्ट आने की संभावना है। इसी तरह जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के एग्ज़ाम जो हुआ था, जूनियर ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो थे, उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 20 जनवरी तक आने की संभावना है। CGL के Tier 2 का रिज़ल्ट भी 20 फरवरी को आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी तरह CPO का जो एग्ज़ाम है उसका ये कहा जा रहा है कि 26 फरवरी को इसका भी रिज़ल्ट कमीशन द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं, कमीशन ने कहा है, तो उम्मीद यही करते हैं कि इन डेट्स पे कमीशन रिज़ल्ट अनाउंस कर दे। मगर मेरी जो ख़ास बात है CHSL और CPO के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए रहेगी। CPO के एस्पिरेंट्स जिनका कि Tier 2 अभी बाकी है, जिसमें इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, तो आप इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखिए। आप अगर कट ऑफ के आसपास भी हैं और कट ऑफ से कम भी हैं तो भी इंग्लिश का एग्ज़ाम की तैयारी तो आपको हर एग्ज़ाम में करनी ही पड़ती है। SSC का कोई भी एग्ज़ाम आप दो, इंग्लिश की आपको तैयारी करनी ही पड़ती है। तो आप तैयारी सारे लोग जारी रखिए, चाहे आप CPO में पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप बॉर्डर पे हुए और अगर आपको इन कर दिया गया तो उस समय आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप इंग्लिश को पूरी तरह से उठा पाएँ, खासकर कि वो स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के रहे हैं। तो CPO वाले विद्यार्थी ये खासकर ध्यान रखें कि आप इंग्लिश की तैयारी जारी रखिए। रिज़ल्ट जब भी कमीशन डिक्लेयर करेगा कर ही देगा, वो उसका काम है, हमारा काम है पढ़ने का। इसी तरह CHSL के विद्यार्थी ये देखें कि उनका Tier 1 हो चुका है, Tier 2 उनका डिस्क्रिप्टिव आता है। अब आपने थोड़े दिन पहले देखा ही होगा कि CGL में डिस्क्रिप्टिव का क्या लेवल था। सब लोग तैयारी कर रहे थे कोविड के इम्पैक्ट की, उसके अलावा तैयारी कर रहे थे ऑनलाइन लर्निंग की, माइग्रेशन ऑफ लेबर्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स की लोग तैयारी कर रहे थे। यूट्यूब पे चैनल भरे पड़े थे कि टॉप 10 हॉट टॉपिक्स, टॉप 30 टॉपिक्स, टॉप 20 टॉपिक्स, 15 दिन में ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन आपने फाइनली देखा कि जो ऐसे पूछा गया, जो कमीशन ने ऐसे पूछा, वो पूछा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये मेरे हिसाब से किसी वीडियो में एग्ज़ाम होने से पहले तक किसी भी एक चैनल ने ये डिक्लेयर नहीं किया था कि ये टॉपिक भी आपके आ सकता है, क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी पुराना था और इतना रिलेवेंट भी नहीं था। और उम्मीद भी यही करते हैं कि इस टॉपिक पे 250 वर्ड आज भी कोई अगर नहीं पढ़ा हो किसी ने तो लिख पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप CHSL के विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि टॉपिक्स की तैयारी इस तरह करें कि हॉलिस्टिकली आपके 15-20 टॉपिक ऐसे हों जो किसी और टॉपिक को भी रिलेटेड हो, तो वो उसमें कवर हो जाए, जिससे कि ऐसा कोई अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक भी आपके आ जाए तो आप उसके लिए रेडी रहें। पहली चीज़, पिछली बार तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक आपको पूछा था, तो ऐसी उम्मीद ना करें कि इस बार भी आपको उतना सिंपल टॉपिक पूछा जा सकता है। हो सकता है आ जाए, लेकिन चांसेस मुझे जिस हिसाब से इन्होंने CGL में पूछा है उस हिसाब से बड़ी कम उम्मीद लग रही है। इसके अलावा हमारे चैनल में अभी 1-2 वीडियोज़ ही डले हैं। अभी हम Tier 3 को फोकस करके, खासकर CHSL के विद्यार्थियों के लिए, CPO वाले भी ध्यान दे सकते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर Tier 3 की प्रिपरेशन के लिए प्लान कर रहे हैं। और नेक्स्ट 5 to 6 डेज़ में हम रेगुलरली आपको ऐसे के टॉपिक्स देना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे देंगे, साथ में लेटर, प्रेसिज राइटिंग, ताकि आपकी Tier 3 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की हो, जिससे कि आपको और दूसरे विद्यार्थी जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको दूसरे किसी भी चैनल के सब्सक्राइबर्स या दूसरे कहीं से भी पढ़ने वालों से थोड़ा सा एज मिले। उसके लिए हम आपको मॉडल आंसर्स देंगे, उसके लिए आपको हम अलग अलग टॉपिक्स देंगे और
ये भी दिया जाएगा कि आपको किसी और चैनल पे जो भी टॉपिक्स मिल रहे हैं वो टॉपिक्स आपके सारे यहाँ पे तो कवर किए ही जाएंगे। इसके अलावा कोई और अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक्स होंगे जो करंट में इश्यूज चल रहे होंगे, उन सारों पे आपको मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। उसके अलावा हम कुछ ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि अगर भविष्य में देखा जाए तो हो सकता है कि हम आपका असेसमेंट भी कर सकें, कॉपी चेकिंग का भी हम काम ले लें और देखा जाएगा कि भाई किस तरह से कितने बच्चे आ रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो उस चीज़ को भी हम कंसिडर करेंगे। बाकी हमारा प्लान ये है कि टीयर 3 को हम बहुत अच्छे से करें। थैंक यू। बाकी ये वीडियो इसी के लिए था कि एक कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि इन डेट्स पे एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी इस पर इतना इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी रिज़ल्ट आए आपको तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि अगली बार भी हमको एग्ज़ाम देना ही है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग रिपीट एग्ज़ाम देंगे। CHSL वाले CGL दे रहे होंगे, CGL वाले हो सकता है अगर अच्छी रैंक अच्छी पोस्ट ना मिले तो दूसरी अच्छी पोस्ट के लिए AAO के लिए तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए थैंक यू। तो आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे हम टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप डेली आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।